स्वागत है हमारे एक छोटे से और अच्छे से YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक विलयन। ये क्या होता है, इसको हम लोग अलग अलग केस में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों को हम एक साथ ही समझ सकते हैं इस एक डायग्राम से। देखिए मैंने क्या किया है, एक बीकर लिया है। ठीक है, इस बीकर में मैंने दो सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और इन दोनों ही सॉल्यूशन को मैंने क्या किया है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और इस बीच में क्या चीज़ है, प्योर सॉल्वेंट है। ये बीच में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। यहाँ पर सॉल्यूशन ए, इसको इस प्योर सॉल्वेंट को हम क्या मान ले, इसको हम लोग जो है चलिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही जो सॉल्यूशन है, ये दोनों ही जो सॉल्यूशन मैंने लिया है यहाँ पर, ये कैसे लिया, कैसा सॉल्यूशन लिया है, विलयन लिया है, तो ये डाइल्यूट लिया है हम लोगों ने। ठीक है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी सॉरी कंसनट्रेटेड लिया है। दोनों को हम क्या लिया है, कॉन्सनट्रेटेड लिया है। देखिए सॉल्यूशन ए है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, ये भी हमने क्या लिया है, कॉन्सनट्रेटेड लिया है। और सॉल्यूशन बी है हमारे पास, ये भी हमने क्या लिया है, कॉन्सनट्रेटेड लिया है। किसकी अपेक्षा में, तो इस एक्स की अपेक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो x है वो क्या चीज़ है, डाइल्यूट है ना, क्योंकि इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, शुद्ध विलायक लिया है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा, मान के चलिए कि सॉल्वेंट विलायक की जगह हम वाटर ले रहे हैं, तो इसमें वाटर की मात्रा क्या है, अधिक है। ठीक है, और ये हमने क्या लिया है, कॉन्सनट्रेटेड लिया है, तो इसमें वाटर की मात्रा कम है। समझ में आता है, बताया था पिछले क्लास में। प्योर शुद्ध है, प्योर सॉल्वेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्सनट्रेटेड हो गया, सांद्रित हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। उसी तरह ये भी हमारा क्या है, कॉन्सनट्रेटेड है, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट शुरू होगा, हम सभी जानते हैं। अगर क्या किया जाए, अगर किसी तरह का प्रेशर नहीं लगाया जाए, परासरण अगर हम देखें, ऑस्मोसिस देखें, तो वो क्या होगा, वो किधर से किधर की ओर होगा, बताइए। देखिए परासरण देखिए, हम परासरण देखते हैं, ऑस्मोसिस देखते हैं, वो किधर से किधर की ओर होगा, देखिए तो एक्स से ए की ओर होगा और एक्स से बी की ओर होगा। समझ में आता है, ये डाइल्यूट है और ये कॉन्सनट्रेटेड है। तो क्या होता था, बताइए, डाइल्यूट की तरफ से, यानी कि तनु विलयन की तरफ से सांद्रित विलयन की ओर विलायक क्या होते थे, मूव करने लगते थे। तनु विलयन से सांद्रित विलयन की तरफ विलायक क्या करते थे, मूव करने लगते थे, जाने लगते थे, प्रवाहित होने लगते थे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते थे। तो एक्स से ए की तरफ जाएगा और एक्स से बी की तरफ जाएगा। जनरल कंडीशन हमारा ये है। अब हमें क्या करना है कि इधर से पानी को इधर आने से रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें इस पर भी क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। इस विलयन पर भी प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि पानी इससे उसमें नहीं जाए, ये इसी में रह जाए और ना ही इसमें आए। इस दोनों में पानी जाने से रोकने के लिए, प्रवाहित होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर को हम लोग परासरणी दाब यानी कि पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परासरणी दाब यानी पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दो लेवल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दो लेवल दिखा रहा हूँ। देखिए प्रेशर का मैं यहाँ आपको दो लेवल दिखा रहा हूँ। कौन सा लेवल दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इस सॉल्यूशन ए में, ठीक है ना, विलयन ए जो है हमारा, यहाँ पर प्रेशर जो है कम लगाया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर प्रेशर, ये प्रेशर मान के चलिए कि ये पाए, इसको ए लिख देते हैं, इसको हम लोग पाए बी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाए ए, वो कम है किससे, पाए बी से। कम है किससे, पाए बी से। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस ए वाले विलयन में कम प्रेशर लगा रहे हैं। कम प्रेशर मतलब उतना प्रेशर, जिस प्रेशर पर, जिस दाब पर ये डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की और प्योर सॉल्वेंट आना रुक जाए। तो हमें इतने प्रेशर पर ही ये काम हो गया, रुक गया। और यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा इसको रोकने के लिए। समझ में आ रहा है, यानी कि पाए ए जो है वो कम है किससे, पाए बी से। तो अब देखिए, अब इस दोनों ही विलयन को मैं एक नाम देने वाला हूँ। इसी विलयन से हम खोजने वाले हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक विलयन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, हाइपरटोनिक के बारे में। हाइपरटोनिक के बारे में अब से प्रश्न किया जाएगा, बताइए कि जो ए विलयन है वो किस तरह का विलयन है और बी विलयन जो है वो किस तरह का विलयन है। कौन इसमें हाइपरटोनिक है, कौन जो है हाइपोटोनिक है और कौन आइसोटोनिक है।
देखिए यहाँ पर तो सीधी सी बात है, वह विलयन जिसका परासरणी दाब, सुनिएगा इस बात को, वह विलयन जिसका परासरणी दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक हो, दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक हो। क्या मैं बोल रहा हूँ? वह विलयन जिसका परासरणी दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक हो, उस विलयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक विलयन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर विलयन बी जो है हमारा, ये कैसा है? ये हाइपरटोनिक है, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और विलयन ए जो है हमारा, ये कैसा है? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहला जाएगा। कैसा कहला जाएगा? हाइपोटोनिक। तो देखिए मैंने आपको दोनों एक ही बार में समझा दिया। क्या? तो हम क्या करेंगे, इस विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए दोनों ही विलयन में प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, जिधर हमें ज़्यादा प्रेशर लगाने पड़े इस विलयन की तुलना में, है ना, इसमें ज़्यादा हमको प्रेशर लगाना पड़ रहा है इस विलयन की तुलना में, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब अधिक हो गया इस विलयन की तुलना में। तो जिसका परासरणी दाब अधिक हो जाए, है ना, जिसका परासरणी दाब अधिक हो जाए इसकी तुलना में, दो विलयन की तुलना हम कर रहे हैं, इस विलयन को इस विलयन से तुलना कर रहे हैं, तो इसका परासरणी दाब अधिक है, यानी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो जिसका परासरणी दाब अधिक होगा दूसरे विलयन की तुलना में, वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। ठीक है, और जिसका परासरणी दाब कम हो, देख रहे हैं आप, लेवल देखिए, दोनों का लेवल ही क्या है? अलग है। यहाँ पर कम प्रेशर लगाना पड़ रहा है हमको विलयन ए पर, तो यहाँ पर कम परासरणी दाब हो जाएगा। इसकी तुलना में इसका परासरणी दाब पाई का मान क्या है? कम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आता है, बहुत ही आसान है। तो किसे बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक, और किसे बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक, है ना। दो विलयन की हम तुलना करेंगे जिसमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, परासरणी दाब का वैल्यू यदि अधिक हुआ तो वो हाइपरटोनिक, और यदि परासरणी दाब का वैल्यू जो है वो कम हुआ, मान कम हुआ, तो वो हाइपोटोनिक। लेकिन तुलनात्मक स्टडी, दो विलयन को हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हो गया। अब देखिए आइसोटोनिक क्या होता है। यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये किया जाए कि इस दोनों ही प्रेशर को क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। समझ रहे हैं? अब देखिए मैं आपको दूसरा केस दिखा रहा हूँ। अब ये दोनों ही प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसा विलयन है ए और बी में कि दोनों तरफ से जो परासरणी दाब है वो बराबर हो गया, यानी पाए ए बराबर हो गया किसके? पाए बी के। ठीक है, पाए ए बराबर हो गया किसके? पाए बी के। तो इस कंडीशन में हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो यहाँ पर हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं? तो आइसोटोनिक विलयन की परिभाषा ये हो जाती है कि वह विलयन जिसका परासरणी दाब बराबर हो। इन दोनों ही विलयन का परासरणी दाब जब बराबर हो जाए, समान हमें दाब लगाना पड़ रहा है, एक लेवल पर दाब लगाना पड़ रहा है, तो ये दोनों ही विलयन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक कहलाएंगे। यानी कि क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक, यानी कि आइसोटोनिक विलयन कहलाएंगे। तो यहाँ पर परासरणी दाब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हाइपोटोनिक की बात करते हैं यदि, तो हाइपोटोनिक का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पाए ए जो है वो कम हो जाएगा पाए बी से। और हाइपरटोनिक की यदि बात करें, हम लोग हाइपरटोनिक की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पाए बी जो है वो अधिक हो जाएगा, या ऐसे हम लिख देते हैं पाए ए जो है वो अधिक हो जाएगा किससे? सॉरी ये हाइपोटोनिक, इसको हमने क्या माना था? हाइपोटोनिक, इसका प्रेशर कम था, इसका प्रेशर क्या था? अधिक था। तो पाए बी ज़्यादा हो जाएगा पाए ए से, पाए बी अधिक हो गया पाए ए से। अब यहाँ पर पाए ए अधिक हो जाएगा पाए बी से। ठीक है, सॉरी पाए बी से। समझिएगा इस बात को आराम से। चलिए, तो समझ में आ गई ये बात, बहुत ही आसान बात है। ठीक है, चलिए, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, किसका प्रेशर कम हो गया? ए वाले का। तो देख लीजिए, प्रेशर ए वाले का परासरणी दाब बी वाले से कम हो गया। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हो गया? यहाँ पर प्रेशर जो है ए वाले का ज़्यादा हो जाएगा, जब किससे? बी वाले से, तो हाइपरटोनिक विलयन वो बन जाएगा। और जब दोनों ही प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक विलयन कहलाएगा। तो परासरणी दाब के अनुसार ही दो विलयन को कंपेयर करते हैं, और तब हम कहते हैं कि ये हमारा हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है कि आइसोटोनिक विलयन है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आगे की बात हम लोग करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए
जो पाई बी का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, वो सी का भी वैल्यू होगा, है ना। नहीं समझ में आया? ये देखिए यहाँ पर जो है सी ए इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस के लिए, यहाँ पर जो है सी ए कम हो जाएगा सी बी से, यहाँ पर जो है सी ए अधिक हो जाएगा सी बी से। अब यहाँ पर सी क्या चीज़ है, तो सी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सी जो है वो मोलरता है, ठीक है, मोलरता है। हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे पिछले क्लास में, तो आप उस फॉर्मूला को ज़रूर याद रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या था, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती सी के होता है। यदि पाई का मान अधिक है तो सी का मान भी अधिक होगा, तो उसी अनुसार पाई का मान अधिक है तो सी का मान अधिक है ना। ए बिलियन का पाई का मान अधिक है, बी बिलियन का वाई का मान अधिक है, पाई का मान अधिक है, तो यहाँ पर बी बिलियन का मोलरता का मान भी अधिक हो जाएगा। यहाँ पाई ए बिलियन का क्या चीज़ है कि ए बिलियन का यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरणी दाब अधिक है, तो यहाँ पर ए बिलियन का मोलरता भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और दोनों में बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा आइसोटोनिक में। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक विलयन हम लोग किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो केस है आइसोटोनिक वाला जो केस है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और ऐड करने वाला हूँ कि आइसोटोनिक वाला जो यहाँ पर केस है, इस केस में सी हमेशा जो है आइसोटोनिक वाला में जो है पाई ए बराबर पाई बी, ये तो हमेशा होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों विलयन का बराबर होगा, लेकिन सी ए बराबर हो भी सकता है सी बी के, और सी ए बराबर नहीं भी हो सकता है सी बी के। इस बात को समझिएगा। यहाँ पर परासरणी दाब तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन मोलरता बराबर हो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात को समझिए आप, ठीक है। सिंपल सी बात को आपको समझना होगा। क्या चीज़, तो देखिए क्या होता था, सी क्या चीज़ है, मोलरता है, यानी कि n/v वाला वैल्यू है, ये हमारा n/v वाला वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाएगा ना यहाँ पर, जब पाई ए बराबर पाई बी हो गया। आपको पता है कि किस तरह से वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई ए बराबर पाई बी हो गया तो वॉल्यूम भी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों तरफ का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो किस पर निर्भर करेगा, मोल पर निर्भर करेगा, ठीक है। यानी क्या होता है यहाँ पर कि मोल की जो संख्या होती है वो डिफर हो जाता है। मोल की संख्या में क्या होता है, वो अंतर हो जाता है। क्यों अंतर हो जाता है मोल की संख्या में, हम इसमें डालते हैं 1 मोल लेकिन ये हो जाता है 2 मोल, हम इसमें डालते हैं 2 मोल लेकिन ये हो जाता है 1 मोल, है ना। मतलब जो हम सोच कर चलते हैं वो होता नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सी ए जो है एक विलियन का मोल बी विलियन के मोल के बराबर नहीं होता है। तो ऐसा कब होता है, तो चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। देखिए, तो आइसोटोनिक विलयन के लिए C1 बराबर यानी सी ए बराबर सी बी होगा, ठीक है। कैसे विलय के लिए, जो जलीय विलयन में सगुणन व वियोजन न करता हो, ठीक है। सी ए बराबर सी बी कब होगा, ठीक है, जो जलीय विलयन में सगुणन या वियोजन न करता हो। समझ में आ रहा है ये बात? देखिए अभी समझाता हूँ, अभी मैं आपको तुरंत। जलीय विलयन में सगुणन या वियोजन न करता हो, तो देखना है इसको कि यहाँ पर पाई ए परासरणी दाब दोनों का बराबर है, वॉल्यूम हमारा फिक्स हो गया, बात सिर्फ किस पर आएगा, मोल पर आएगा। तो मोल की संख्या यदि बराबर हो जाती है तो सी ए बराबर तो सी बी हो जाएगा, है ना। तो मोल की संख्या बराबर कहने का मतलब क्या चीज़ है, देखिए अगर ये विलयन हमारे पास है तो इस विलयन में मोल की संख्या हमने क्या डाला, 1 डाला, ठीक है। इसमें हमने 1 मोल कोई जो है विलय डाला, समझिएगा 1 मोल विलय डाला, ठीक है। तो 1 मोल विलय डाला, अगर ये 1 मोल ही रह गया हमारा, इसमें भी हमने 1 मोल विलय डाला और इसमें भी हमने क्या किया, 1 मोल विलय डाला। अब ये दोनों 1 मोल ही रह जाए तब तो अच्छी बात है, सी ए बराबर सी बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सी ए बराबर सी बी हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो कि ये 1 मोल हमने डाला, ये 2 मोल हो जाए, हमने डाला 1 मोल, ये हो गया 2 मोल, अरे वाह। हमने डाला यहाँ पर 2 मोल, ये हो गया 1 मोल,
ये 2 मोल से 1 मोल हो गया, ये 1 मोल से 2 मोल हो गया। यानी हम दे कुछ और रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमने 1 मोल इसमें भी डाला, 1 मोल इसमें भी डाला, तो दोनों विलय का जो मात्रा है वो बराबर है, तो Ca बराबर Cb हो जाएगा, हम ये सोचकर चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, इस तरह की परिस्थिति भी होती है। क्या, 2 चीज़ याद रखना है, सगुणन एवं वियोजन। सगुणन मतलब हमने 2 डाला तो वो दोनों मिलकर क्या हो गया, 1 बन गया, ठीक है। और इधर हमने क्या डाला, 1 डाला, तो ये जो है कितने में टूट गया, ये 2 मोल में बदल गया। समझ में आ रहा है। इसमें हमने क्या किया, 1 मोल डाला तो ये 2 मोल हो गया, और इसमें हमने 2 मोल डाला तो ये 1 मोल हो गया। तो यहाँ पर मोल क्या हो जाएगा, हम सोच कुछ और रहे हैं लेकिन मोल की जो संख्या है वो कुछ और आएगी। तो Ca बराबर Cb कब होगा, जब दोनों ही विलयन में सगुणन या वियोजन ना हो, तब तो ये हो जाएगा। लेकिन यदि Cb के बराबर नहीं होगा, यानी मोल जो है सॉल्यूशन, इसमें जो मोल की संख्या है, इसमें जो मोल की संख्या है वो बराबर नहीं होगी, जब क्या हो रहा हो, जब सगुणन या वियोजन हो रहा हो, किसका, विलय का। क्या हो रहा हो, सगुणन या क्या हो रहा हो, वियोजन हो रहा हो, किसका, विलय का। देखिए अब इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहला नंबर का केस लेते हैं। देखिए यूरिया और ग्लूकोज का हमारे पास, यूरिया और ग्लूकोज का हमारे पास एक विलयन तैयार है। यूरिया और ग्लूकोज का हमारे पास क्या है, एक विलयन तैयार है। तो यूरिया और ग्लूकोज को मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, पाए यूरिया का परासरणी दाब किसके बराबर हो जाएगा, मान के चलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए ही बात हो रही है, पाए ग्लूकोज की, ठीक है। और यहाँ पर C यूरिया जो है बराबर हो जाएगा C ग्लूकोज के, है ना। C यूरिया यानी मोल भी जो है वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमने विलय लिया है, सॉल्यूट लिया है, वो ना तो विलयन में सगुणन करता है ना वियोजन करता है ना। अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस ये है कि हमने क्या लिया, यूरिया लिया और उसके साथ हमने KCl ले लिया, ठीक है। यूरिया लिया हमने और उसके साथ हमने KCl ले लिया, इस दोनों का विलयन तैयार कर लिया। KCl हमारा क्या है, विलय है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर पाए जो है यूरिया का, वो तो बराबर होगा ही KCl के, क्योंकि यहाँ पर परासरणी दाब बराबर होना चाहिए, आइसोटोनिक की बात हो रही है। लेकिन C यूरिया का जो यहाँ पर मोल का संख्या है वो KCl की मोल की संख्या के बराबर नहीं होगा, KCl की मोल की संख्या के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको समझिएगा इस बात को। देखिए यहाँ से एकदम अच्छे तरीके से, आसान से, तो आपको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको देखना है। देखिए ये हमारे पास 2 विलयन था, ठीक है। इस 2 विलयन में हम कुछ करते हैं, इस 2 विलयन में हमें क्या करना है, इसमें कुछ जादू करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इस A वाले विलयन में, है ना, मान के चलिए कि ये यूरिया का विलयन है, इसमें हमने यूरिया का जो है 1 मोल डाल रखा है सपोज, और इसमें भी हमने KCl का कितना मोल डाला था, 1 मोल डाला था, 1 मोल डाला था। अब यहाँ पर KCl का हो गया वियोजन, KCl का डिसोसिएशन हो गया, वियोजन हो गया, है ना। ये टूट गया K + Cl- में, तो यहाँ पर 1 और 1 2 मोल हो गए। ये 1 मोल कितने में बदल गया, 2 मोल में बदल गया। यानी KCl को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K + Cl- में टूट जाएगा। तो ये हमने 1 ही मोल डाला, लेकिन यहाँ पर 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, टोटल 2 मोल हो गया। तो 1 मोल से यहाँ पर 2 मोल हो गया। तो यहाँ पर यूरिया का अभी भी जो है 1 ही मोल है, लेकिन यहाँ पर इसका 2 मोल हो गया। तो बताइए कि मोल जो है यूरिया और KCl का बराबर होगा, नहीं होगा, है ना। इस फॉर्मूला को याद रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। आइसोटोनिक के लिए हम काम कर रहे हैं और n का मान यानी कि मोल की संख्या पर बात कर रहे हैं। तो मोल जो है इस परिस्थिति में बराबर नहीं होगी। यहाँ पर KCl का क्या हो गया, वियोजन हो गया, ये 1 मोल से 2 मोल में बदल गए। तो अभी इसमें 1 मोल ही है, लेकिन इसमें 2 मोल हो गया। एक ये कंडीशन समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात अब देखिए यहाँ से, या तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। तो यहाँ पर क्या वैल्यू निकल करके आएगा, तो यहाँ पर अगर हमको करना है, दोनों को बराबर करना है, तो हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर हमें C यूरिया अगर निकालना है ना, यूरिया का मोल अगर निकालना है हमें यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C × I से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा KCl का।